करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं डोल स्टार्टर में इंजन कनेक्शन क्या होता है और होल्डिंग कनेक्शन क्या होता है। इंजन कनेक्शन में जब हम ग्रीन पुश बटन को जब तक हम प्रेस करके रखेंगे, जैसे ये मैं प्रेस करके दबाए रखा हूँ और ये हमारा कॉन्टैक्टर बराबर ऑपरेट रहेगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इंजन कनेक्शन है। और होल्डिंग कनेक्शन में क्या है, होल्डिंग कनेक्शन में जब मैं इसको एक बार प्रेस करके छोड़ दूंगा पुश बटन, एक ही बार प्रेस करना है हमको, बराबर नहीं होल्ड करके रखना है। एक बार प्रेस किया छोड़ दिया इसको हम, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर बराबर कंटिन्यू ऑपरेट होना चाहिए होल्डिंग कनेक्शन में। चलिए दोस्तों इसका वायरिंग हम जानते हैं, इस तरीके से इसका वायरिंग होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको वायरिंग को बताने वाला हूँ आपको। करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक थर्मल ओवरलोड रिले है, एक ऑफ पुश बटन है जिसका हमने NC यूज किया है, और एक NO एक स्टार्ट पुश बटन है जिसका हमने NO यूज किया है, पीछे NO है, और एक ब्लू इंडिकेटर है, रेड इंडिकेटर है, ऑफ का इंडिकेटर है, ये ऑन का इंडिकेटर है। जब ये ऑन रहेगा तो ब्लू ऑपरेट होगा, और जब ये ऑफ रहेगा तो हमारा रेड इंडिकेटर चलेगा। और ये एक हमारे पास पावर कॉइल इसको ऑपरेट करता है। ये कोयल का तार है, A1 और A2 कोयल का है दोस्तों। ये NO-NC ब्लॉक है, जो ऊपर का है वो NC है, 13 नंबर 14 नंबर NC है, 21 नंबर और 22 नंबर NO है, नीचे वाला NO है। सबसे पहले मैं दोस्तों न्यूट्रल के बारे में बता देता हूँ। न्यूट्रल हमको लेना है, और जो ये कॉन्टैक्टर का कोयल है A2 में हमको कनेक्ट कर देना है। A2 में कनेक्ट करने के बाद हमको एक लूपिंग डालना है इसी में। एक लूपिंग लेने के बाद इसी को हमको रेड इंडिकेटर के X2 में कनेक्ट कर देना है। X2 में जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो X2 से एक लूपिंग डालेंगे, ये X2 में कनेक्ट कर देना है। ये हमारा जो है न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब हम इसका फेस कनेक्शन वायरिंग बताता हूँ, फेस वायरिंग कैसे करते हैं। पहले हम लोग एक फेस लेना है। फेस हमारा ओवरलोड रिले के 95 और 96 इसका NC पॉइंट है, और 97 और 98 इसका NO पॉइंट है। NO पॉइंट इसका ओपन पॉइंट रहता है, और NC पॉइंट इसका क्लोज पॉइंट रहता है। 95 में इसका इन करेंगे, और 96 से इसको फेस को आउट करेंगे। जैसे ही हम फेस को 96 से आउट करेंगे तो ये हमारे स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर और 2 नंबर इसका NC पॉइंट होता है। 1 नंबर में इन करेंगे फेस को, 2 नंबर से आउट करेंगे। 2 नंबर से आउट करने के बाद हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है इसके 3 नंबर और 4 नंबर इसका 3 नंबर और 4 नंबर इसका NO पॉइंट होता है। 3 नंबर में इन करेंगे, 3 नंबर में इन करेंगे, और 4 नंबर से इसको आउट करेंगे। 4 नंबर से आउट करने के बाद ये हमारे कॉन्टैक्टर कॉइल के A1 में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा दोस्तों इंजन कनेक्शन हो गया। अब इसको ऑपरेट करके मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखूँगा, ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट रहेगा जब तक मैं इसको पुश करके रखता हूँ। जैसे मैं इसको छोड़ दूँगा ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसको हम दोस्तों इंजन कनेक्शन बोलते हैं। ये हमारा डोल स्टार्टर का इंजन कनेक्शन हो गया। अब इसका होल्डिंग कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। होल्डिंग कनेक्शन कैसे होता है। अब इस पावर कॉन्टैक्टर को बराबर होल्डिंग करने के लिए होल्डिंग कनेक्शन के बारे में सीखते हैं। होल्डिंग कनेक्शन करने के लिए हमें जो हमने इसके A1 टर्मिनल में फेस दिया था, उसी फेस से हम एक लूप लेंगे। फेस से हम लूप लेंगे नंबर और 22 नंबर NO पॉइंट है। NO पॉइंट में हम इन करेंगे। इन करने के बाद और जो 22 नंबर रहेगा NO पॉइंट का, उससे हम आउट करेंगे। आउट करने के बाद ये फेस हमारा आएगा स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर में, जहाँ से हमने फेस इन किया था। 3 नंबर में हमारा इन होगा, तो ये हमारा होल्डिंग कनेक्शन हो गया। अब इसको होल्ड करके देखते हैं। जैसे मैं इसको स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ, एक बार प्रेस करके छोड़ूंगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू होल्डिंग हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं इसका स्टॉप पुश बटन को बंद करूंगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को ऑपरेट करूंगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू
होल्ड रहेगा और जैसे ही मैं पुश बटन को ऑफ करूँगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा होल्डिंग कनेक्शन हो गया। अब इसके इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं, इंडिकेटर का वायरिंग कैसे होता है। इंडिकेटर का कनेक्शन करने के लिए जो हमारा कॉन्टैक्टर का कोयल था A1 में, जो हमने फेस दिया था, लूपिंग दिया था NO के इन में, उसी से हम एक लूप लेंगे और इस लूप को हम ब्लू इंडिकेटर के X1 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा दोस्तों इंडिकेटर का वायरिंग करने के लिए जो हमारा स्टॉप पुश बटन का इन था, जो हमने फेस इन किया था, उसी से हम एक लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो हमारा NC पॉइंट है, ये इसका NC पॉइंट है ऊपर वाला, नीचे का NO पॉइंट है। NC में 14 नंबर में हमने इन किया और 13 नंबर से हम इसको आउट करेंगे। चाहे 13 नंबर से इन करो, चाहे 14 नंबर से आउट करो। हमने इसको 14 नंबर से इन किया और 13 नंबर से हम इसको आउट करने के बाद ये जो हमारा रेड इंडिकेटर है, इसका X1 टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। जब ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा तो ये हमारा रेड इंडिकेटर ऑन रहेगा और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ब्लू इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ब्लू इंडिकेटर का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं। जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑफ है, अभी रेड इंडिकेटर ऑन हो रहा है, रेड इंडिकेटर ऑन है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया हमने, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया और ऑपरेट होने के बाद ये हमारा जो ब्लू इंडिकेटर है ये हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम इसका स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और रेड इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा डोल स्टार्टर का कंट्रोलिंग वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका पावर वायरिंग के बारे में जानेंगे कि इसका पावर वायरिंग कैसे होता है और ये कितने HP की मोटर तक में हम डोल स्टार्टर लगा सकते हैं।